ये एक बड़ा प्रोग्राम है, इसको जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो एक उम्मीद होती है। और मेरे ख्याल में जो छोटा बड़ा इन्वेस्टर ख़ुद पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, वो तो चाहता है कि इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए। सस्ती बिजली, टैक्स के स्लैब्स, ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ही साजगार है। और फिर हमारी इकॉनमी को अब इसकी ज़रूरत है कि हम नए से नए इनिशिएटिव्स लेकर आएँ। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? डू यू थिंक ये सारा जो प्लान है, ये पाकिस्तान की मईशत को ऊपर ले जाने के लिए जो तैयारियां की जा रही हैं, उसमें कितना अहम हो सकता है? सादिया साहिबा, अगर हम दुनिया पे निगाह डालें, जिन मुल्कों ने अपने लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और उसी के थ्रू गुर्बत से निकाला है, तो उसका जो महवर है वो इकोनॉमिक ग्रोथ रही है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ का ट्रेंड है वो पिछले, अगर आप 1960 से देखें तो 6% था, और एक दिहाई, दो दिहाई रहा, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया। पिछली एक दिहाई में ये 3.6% पे आ गया है। और ये बड़ा, जिसे कहेंगे, मूव करता है, यानी कि हम किसी साल 5% ग्रो करते हैं और जैसे ही वहां तक ग्रो करते हैं तो फिर एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो जाता है और हम IMF के पास चले जाते हैं और अगले साल जो ग्रोथ है वो नेगेटिव हो जाती है। सो अगर इसको रियलाइज कर लें कि जो ग्रोथ के लीवर्स हैं उनको ठीक करना है, तो ये जो प्रोग्राम है एस्पिरेशनली बिल्कुल करेक्ट है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है, पर कुछ आई थिंक काम ज़्यादा करने की ज़रूरत है। हम जैसे कह रहे हैं 2035 तक $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएगा। ये इकॉनमी बनाने के लिए आज की इकॉनमी 377 बिलियन के करीब है। 10% डॉलर टर्म्स में ग्रो करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है शायद ऐसा नहीं होगा, पर ये एक एस्पिरेशन अच्छी है। फिर हमारी जो दूसरी चीज़ है कि एक्सपोर्ट के बगैर दुनिया में हम कामयाब नहीं हो सकते, बिकॉज डॉलर ही हमें क्राइसिस में लेकर जाता है। वी आर शॉर्ट ऑन डॉलर्स। एक्सपोर्ट की बात करते हैं खाकान साहब, जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हमें ये भी ख्याल रखना है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग क्या है। हमारे मुल्क में मसला ये है कि वी हैव रॉ अवेलेबल, बट हमारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही है उस तरह से। उसकी वजह ये है कि उसके अंदर मुश्किलात बहुत सारी हैं। ज़मीन, बिजली, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें बहुत महंगी हैं। हमारे लेबर तो शायद फिर वो मसला नहीं है पाकिस्तान का। तो इन्हीं जुज़ियात में जाकर देखना पड़ेगा कि अब ये कह रहे हैं मेड इन पाकिस्तान, ब्रांड पाकिस्तान बनाएंगे। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांड पाकिस्तानी बनाएं। मे बी इट इज़ टाइम जबकि हम एक ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बने। मतलब सैमसंग को वियतनाम जो है अपने पार्ट्स बेचता है और वो जो पार्ट्स हैं वो 70-72 अरब डॉलर के हैं। सो ये वो जुजियात हैं जिनमें जाना पड़ेगा। अगर हमने 60 अरब डॉलर को टेस्ट करना है 2029-30 में, तो 15 से 16% अगर बढ़नी है ये, तो वो क्या होगी। और फिर जो इसका सबसे बड़ा आंसर है जिसको आप कहते हैं बिजली, उसकी तंजीम नौ का क्या प्लान है। बिजली रीजनली इस वक्त सबसे ज़्यादा महंगी है, उसको कंपेटिटिव कैसे बनाएंगे। 18% मैन्युफैक्चरिंग थी अपने जीडीपी का आज से चंद साल पहले, आज ये 12-13% पे आ गई है, जैसे आप कह रही हैं। सो क्या नए इंजन्स ऑफ ग्रोथ हैं? फॉर एग्जांपल, क्या हमारी सर्विसेज सेक्टर ये बनेगा, क्या हमारा एग्रीकल्चर ये बनेगा? तो ये सोचना पड़ेगा। फिर जो आप कह रहे हैं कि हमने 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट लानी है पाकिस्तान में एनुअली, पिछले अगर 10-15 साल में जाकर देखेंगे तो 1.5-2 अरब डॉलर से इन्वेस्टमेंट का हुजम पाकिस्तान में नहीं बढ़ा। तो आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे? FDI कैसे आएगी? अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं बढ़ी ये भी हमें पता है। अब हम क्या टारगेट करेंगे? क्या हमारा प्रोसीजर, क्या तरीक़ाकार होगा कि हम उन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकें? और इससे पहले क्या मुश्किलें रही हैं कि वो नहीं अट्रैक्ट हुए पाकिस्तान की तरफ? तो जो पाकिस्तान का पूरा डीरेगुलेशन का प्लान है, आई एम होपिंग कि जो उड़ान पाकिस्तान के फॉलोअप्स आएंगे उसमें ये बताया जाएगा कि जो नंबर ऑफ एजेंसीज ऑपरेट कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटरी एजेंसीज, उनको कम कैसे किया जाएगा, कारोबार की लोकल आसानी कैसे होगी, FDI जब पाकिस्तान में आएगी तो वो एक्सपोर्ट इन्हांसिंग कैसे होगी। ना कि सिर्फ हम बिजली बना लें, पर बिजली से जो अशिया बननी है अगर वो ही नहीं बनेंगी तो आज भी बिजली सरप्लस है। 44,000 मेगावाट बिजली लगी हुई है। सर्दियों में जब मैं और आप बात
कर रहे हैं तो 10,000 मेगावाट से ऊपर की डिमांड नहीं आ रही, बिकॉज जो हमारी इंडस्ट्रियल डिमांड है वो कम है। सो ये सारी चीजें, फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो बाकी कबाते हैं वो कैसे दूर होंगी, ये सारा काम जो है हमें सामने रखना है। फिर इसमें जो एक अच्छी चीज है जो मुझे पसंद आई वो है इक्विटी, एथिक्स एंड एम्पावरमेंट, कि हम काम करना चाहते हैं तो सोशल इनइक्विटीज को कैसे दूर करना है, हमने जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनको कैसे उठाना है, इनके लिए पॉवर्टी रिडक्शन जो है, हेल्थ केयर जो है, पाकिस्तान में आज भी 40% बच्चा स्टंटेड है, पर ये फेडरल का काम नहीं है सादिया साहिबा, ये चीज डिवॉल्व हो चुकी है, हेल्थ और एजुकेशन प्रोविंसेस का काम है। सो आप उनको कैसे मैल न्यूट्रिशन से निकालेंगे, ऐसा जो 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है उसको स्कूल में कैसे लाएंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो ह्यूमन रिसोर्स ही ग्रोथ क्रिएट करता है और कोई ऐसा जरिया नहीं है ये करने के लिए। अच्छा, अगर आप ये एक वैल्यू बेस्ड सोसाइटी बनाना चाहते हैं, यानी कि हम सोसाइटी की ओवरऑल नॉर्म्स ऐसे क्रिएट करना चाहते हैं, वो एक साहब थे जिन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता, उनका नाम था डगलस नॉर्थ। तो वो कहते थे फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस तो एक चीज होते हैं, पर एक इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस होते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते, हम वक्त पे काम करते हैं, हम डिलीवरी टाइम पे देते हैं, हम मॉडर्न जो नॉर्म्स हैं उनको समझते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इसका जिक्र है, बड़ी अच्छी बात है। अब ये क्या कोई स्कूल सिस्टम में लाएंगे, हम इसको आगे कैसे लेकर चलेंगे, कहने का मतलब ये है कि ये होप तो बहुत अच्छी है, ये एम्बिशियस गोल्स बहुत अच्छे हैं, पर ऐसा ना हो कि कभी आप 2035 में मुझे इंटरव्यू करें और मैं कहूँ कि वो जो 1 ट्रिलियन था, मैंने तब भी कहा था कि 10% डॉलर टर्म्स में पाकिस्तान में ग्रोथ नहीं हो सकती, तो ये टारगेट ही ऐसा ऑफ लग रहा है कि इसके बारे में दोबारा सोचें। फिर आखिरी बात यह है कि इसको फॉलो थ्रू कैसे आप बात कर रहे हैं कि ये इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो टारगेट आप सेट कर रहे हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए, ताकि हमें लगे कि वहाँ तक ये हुकूमत पहुँच भी सकती है। लेकिन एटलीस्ट दे डिड स्टार्ट, सो किक स्टार्ट तो हुआ है। वेल लेट्स सी कि इन अ ईयर और 2 इसके ऊपर जब फॉलो अप लेते हैं शायद आपसे या किसी और मेहमान से, तो वो क्या कहते हैं इस बारे में। फिल वक्त आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।